मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। खड़गे ने कहा कि आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि हताशा से पता चल रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में अपनी जमीन खो रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब है झूठी गारंटी, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार की गारंटी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष को रेवड़ी कल्चर पसंद है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की और उनका ढांढस बंधाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार जवानों के परिवार के साथ है। नक्सल गतिविधियों का करारा जवाब दिया जाएगा। उधर दंतेवाड़ा में कल हुए नक्सली हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में नक्सलियों के फायरिंग करने की आवाज सुनाई दे रही है। जी मीडिया इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका। रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हुई हिंसा की जांच एनआईए करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ये आदेश दिया है। राज्य में रामनवमी पर 30 मार्च से हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर और इस्लामपुर में शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बताएं कि राज्य में कई जगहों पर रामनवमी पर निकली शोभा यात्राओं पर हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस ने कलियागंज इलाके में एक युवक की हत्या की है। अधिकारी ने कहा कि राज्य में अशांति फैल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ममता की पुलिस ने कलियागंज में 33 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। ममता पुलिस ने बीजेपी पंचायत समिति सदस्य विष्णु बर्मन के घर पर रात 2:30 बजे छापेमारी की। जब घर पर वो नहीं मिला तो पुलिस ने मृत्युंजय बर्मन की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने लिखा है कि राज्य आतंक की सबसे बुरी स्थिति है और ममता बनर्जी सम्राट नीरो की तरह बांसुरी बजा रही है। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को आज सुबह 6:15 बजे सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भीड़ जमा होने की आशंका की वजह से रिहाई सुबह की गई। इसके साथ ही रात में ही सारी कागजी प्रक्रिया हो गई। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा हुई थी। कल ही आनंद मोहन ने 15 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया था और पैरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। बाहुबली आनंद की रिहाई के बाद रोड शो का आयोजन किया गया। आनंद मोहन की रिहाई पर डीएम जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने हैदराबाद में कहा कि बिहार सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक गलत उदाहरण पेश किया है। ये सिर्फ एक परिवार के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि देश के साथ भी अन्याय है। उनकी बेटी ने रिहाई के खिलाफ अपील करने की बात भी कही। जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा कि ऐसा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अब सरकार उसकी रिहाई करा रही है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी को आयकर विभाग ने 127 करोड़ की संपत्ति के मामले में नोटिस भेजा है। खबरों के मुताबिक जल्द ही आईटी विभाग की एक टीम जेल में बंद मुख्तार अंसारी से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 75,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में भी मुख्तार और अफजाल अंसारी पर 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इस केस में दोनों भाइयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। यहां पर एक के बाद एक 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कारों की इतनी टक्कर जोरदार थी कि कार के ऊपर कार चढ़ गई।
इस घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि कई कारों के परखच्चे तक उड़ गए। कारों से ट्रक भी टकरा गया। कई गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के चौथे दिन आज से बद्रीनाथ के कपाट खुल गए। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के बाहर बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुटे रहे। इस दौरान आर्मी बैंड धुनें बजाता रहा और लोगों ने जय बद्री विशाल के नारे भी लगाए। इससे पहले आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी नृसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर को रवाना हुई थी। आपको बताएं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।